अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अब तक की यूट्यूब की तारीख़ का सबसे अच्छा और सबसे तेज़ तरीन तरीका लाई हूँ समोसे बनाने का, जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। सिर्फ़ एक रोटी बेली और 8 समोसे बनके तैयार। हलवाई जैसे एकदम खस्ता समोसे बनके तैयार होंगे और समोसे बनाने का इतना तेज़ तरीन आपको बेस्ट तरीका बताऊँगी कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आज के बाद आप हमेशा इसी तरह से समोसे बनाना पसंद करेंगे, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सवा कप मैंने मैदा ले लिया। इसमें हम घी डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच घी का यूज़ किया है। थोड़ा-सा नमक हस्ब ज़रूरत ऐड किया है। अजवाइन डाल दी है इसमें तकरीबन 1/4 चम्मच, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और ये हमारे लिए डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो अब हमने सबसे पहला जो स्टेप करना है वो ये है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो समोसे हैं वो हलवाई की तरह खस्ता बने, तो अच्छी तरह देखिए आपने इस तरह मिक्स करने के बाद घी आपने बाइंडिंग करनी है इसकी। अगर बाइंडिंग अच्छे से हो गई है तो समझ लें मुट्ठी बन गई है, इस तरह से ये जुड़ रहा है आपस में, तो समझ लें इतना घी बिल्कुल परफ़ेक्ट है इन्हें खस्ता बनाने के लिए। अगर आपको लगे कि बाइंडिंग सही से नहीं हो गई है, तो फिर आप इसमें मज़ीद और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से घी का हमने हिसाब लगाना होता है इसमें, तभी हमारे समोसे खस्ता बनते हैं। और जो इसका आटा गूँधा जाता है वो थोड़ा-सा हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं गूँधना होता है आटा। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ये एक सख्त सा इसका आटा मैंने गूँध लिया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी, ऊपर से इसके मैं थोड़ा-सा घी लगा देती हूँ ताकि इसके ऊपर कोई पपड़ी ना बने। लेकिन यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी है कि फ़ौरन से आप समोसे बनाने लग जाएँ, इसे आधा घंटा ज़रूर रेस्ट दीजिएगा, तभी आपके समोसे बहुत शानदार बनेंगे। तो इसके लिए फ़िलिंग बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आलू की फ़िलिंग बना गई हूँ, आप चाहें तो कीमे या चिकन की फ़िलिंग भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया, ज़ीरा डाल दिया थोड़ा-सा, थोड़ा-सा राई दाना इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच, अजवाइन थोड़ी-सी डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 सब्ज़ मिर्च कटी हुई। चटपटा बनाने के लिए समोसों को हरी मिर्च मैंने यहाँ पर यूज़ की है। ज़ीरा आपने आधा चम्मच इसमें यूज़ करना है। अब मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू लिए। आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार ये फ़िलिंग बन के तैयार होती है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए। तो यहाँ पर अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, हल्दी का ज़ायका इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा ही हल्दी पाउडर यूज़ होता है। कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, मैंने आधा चम्मच डाली है, आधा चम्मच धनिया पाउडर और बस इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिलाते जाएँ, इस तरह से स्पैचुला से मैं मिलाती जा रही हूँ। आलू भी इस तरह देखिए मैश होते जा गए, लेकिन आलू एकदम बिल्कुल बारीक मत पीस लीजिएगा। आलू के थोड़े से चंक्स आलू के समोसे में जब आते हैं ना मुँह में, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैं देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। अब इसमें लास्ट में मैं डाल दूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जब ये फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी तब हमने समोसे बनाने हैं। तो ये देखिए फिलिंग हमारी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, आटा हमारा बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। ये देखिए, अब इसको एक बार और सेट कर लेना है इस तरह से। तो इसमें से मैं थोड़ा-सा आटा हटा दूँगी, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से हमने फैलाना है अब। इसकी रोटी बेलनी है, बस बहुत ज़्यादा आपने पतली रोटी नहीं बनानी है यहाँ पर, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हलवाई जैसे खस्ता समोसे बनते हैं, उसके लिए रोटी जो है थोड़ी-सी थिक होती है। अगर आप बिल्कुल एकदम बारीक बेल लेंगे ना, तो फिर वो समोसे आपके हलवाई जैसे नहीं बन पाएँगे। तो रोटी हमारी बिल चुकी है, मैं आपको थिकनेस भी चेक करा दूँगी। अब यहाँ पर आप नाइफ़ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी कटिंग कर रही हूँ, इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए एक रोटी के साथ ही हमारे 8 समोसे यहाँ पे बनके तैयार होंगे। अब यहाँ पर थोड़े से हमने यहाँ पर फिलिंग रखनी है आलू की।
तो यहाँ देखिए मैंने आलू की फिलिंग रख दी है इस पर। अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको इसका मेथड बता देती हूँ, बहुत ही आसान सा तरीका है इसे बनाने का। तो ये देखिए इस तरह से आपने दोनों साइडों से इस तरह से इसे मिला लेना है आपस में, और इस तरह से इसे हमने सेट कर देना है। समोसे की शेप बहुत अच्छी आएगी आपकी, बिल्कुल ये देखिए इस तरह से आपने सेट करते जाना है इसे। ये देखिए अब इसी तरीके से मैं एक और समोसा आपको बना के दिखाऊंगी। मैं बिल्कुल वीडियो को मैंने कट नहीं किया है, डिटेल में ही आपको दिखा गई हूँ, ताकि पहली बार में ही आपके समोसे भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हों। तो ये देखिए ये दूसरा समोसा भी बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए ये एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपने ये हिस्सा उठाना है और दूसरा कोना इस तरह से पकड़ना है और इसे इस तरह से अच्छी तरह प्रेस कर दें। ये देखिए तो ये कोन की शेप आ गई है, ये देखें इस तरह से। इसके बाद आपने ये वाला हिस्सा जो है ना इसका, ये ले आना है। वो आपकी मर्ज़ी, आप नीचे तक इसे पूरा लेकर आ जाएं, या आप थोड़ा सा बड़ा समोसे का साइज़ बनाना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसे ऊपर ही रहने दें। तो इस तरह से आपने अपनी मर्ज़ी से शेप देनी है इसे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सिंपल सा मेथड है ये समोसे बनाने का। ये देखिए तो अब आपको अलग अलग से रोटी बेलनी नहीं पड़ेगी समोसों के लिए बार बार, सिर्फ एक बार एक रोटी बेल लें, 8 समोसे पूरी फैमिली के लिए आपकी बन के रेडी हो जाएंगे। इतना आसान, इतना सिंपल मेथड है। तो ये समोसे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी कि आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, फिर आप कहेंगे कि आपके समोसे तो खस्ता नहीं बने जैसे बाज़ार से मिलते हैं। तो वो मिस्टेक आप लोग ये करते हैं कि ऑयल आपका तेज़ गर्म होता है, ना मीडियम गर्म होना चाहिए ना तेज़ गर्म होना चाहिए। ऑयल आपका लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे पकाना है। स्टार्ट में बहुत हल्की आंच पर आप इसे पकाएंगे। जितनी हल्की गैस पर आप इन्हें पकाएंगे तभी आपके समोसे उतने ही खस्ता, उतने ही शानदार बन के तैयार होंगे। अगर आप इसे थोड़ा सा भी तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ऊपर से कलर ज़रूर आ जाएगा, लेकिन जो खस्तापन, क्रिस्पीपन हमें चाहिए ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये अहम मैं आपको टिप बता रही हूँ। फ्राई करते टाइम ही वो गलती होती है जिसकी वजह से हलवाई जैसे समोसे नहीं बन पाते हैं। तो आप लोग इसी स्टेप को लाज़मी फ़ॉलो करें। यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन समोसे बिल्कुल खस्ता बनते हैं। आपने हल्की आंच पर ही इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाऊँगी, बहुत ज़्यादा गरम है। ये देखिए कितने खस्ता इसकी पापड़ी बनी है ऊपर की। ये देखिए इतने गरम है कि हाथ टच नहीं किया जा रहा है, बहुत ही अभी गरम है, स्टीम निकल गई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त समोसे ये हमारे बनके तैयार हुए हैं, और बहुत ही आसान मेथड से बने हैं, जो कि हर कोई इजीली घर पे बना सकता है। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।